आप लोगों के समक्ष गीता द्वितीय अध्याय का सारामृत जो स्वामी अपूर्वानंद जी के द्वारा लिखित है और विवेकानंद के वाणी पर आधारित है। सारामृत द्वितीय अध्याय 72 श्लोक युक्त इस अध्याय का नाम सांख्य योग है। सांख्य शब्द का अर्थ है ज्ञान और योग शब्द का अर्थ है कर्म। ज्ञान और कर्म पर सम्मिलित या पृथक रूप से चर्चा होने के कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। अर्जुन का विषाद दूर करने के लिए इस अध्याय का आरंभ हुआ है। इसमें प्रधानतया आत्म तत्व की चर्चा हुई है। शरीर अनित्य और आत्मा जन्म मृत्यु रहित तथा नित्य है। इस सिद्धांत को समझने के लिए श्री भगवान ने कुछ श्लोकों के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश दिया है। इसके अनंतर उन्होंने अर्जुन को समझाया कि स्वधर्म पालन अश्वमेव कर्तव्य है। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग के संबंध में भी कुछ उपदेश दिए हैं। यद्यपि ये उपदेश या शास्त्रीय विचार अर्जुन को लक्ष्य करके ही प्रकट किए गए हैं, तो भी समस्त मनुष्य जाति के लिए यह उपयोगी है। मनुष्य जाति के लोग इनसे विशेष रूप से उपकृत होंगे। ज्ञान और कर्म का विरोध अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। दीर्घ काल संचित इस विरोध की ग्लानि को दूर करने में इस अध्याय का विशिष्ट प्रयोजन है। निष्काम कर्म के साथ ज्ञान का मेल करके निष्काम भक्ति रूप अमृत रस से सिंचित होकर इस अध्याय मंगलमय दीप शिखा की तरह मनुष्यों के आध्यात्मिक जीवन में आलोकपात करके उज्जवल हो रहा है। मानो वह आध्यात्मिक दिग्दर्शन प्रकाश स्तंभ के समान है। निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति और ज्ञान के सम्मिलित के फल स्वरूप ब्रह्म प्राप्ति और स्थित प्रज्ञ अवस्था होती है। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इस अवस्था में स्थित होकर मनुष्य निष्काम भाव से अपने वर्ण और आश्रम के कर्म करके अंत में ब्रह्म निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करते हैं। सर्वे वेद यत् परमा मनन्ति में तपांसि सर्वाणि च यद्दन्ति यक्षन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते परं संग्रहेन ब्रवीप ओम इत्येत कठोपनिषद से लिया गया है। अर्थात सारे वेद जिस ब्रह्म पद की व्याख्या करते हैं, समस्त तपस्याएं जिसे प्रकट करती है, जिस पद को प्राप्त करने के लिए धार्मिक मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद के विषय में मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं। वह ओंकार है। उस पद की प्राप्ति ही ब्राह्मी स्थित या मोक्ष प्राप्ति है। समस्त गीता में विशेष रूप से चर्चित इस ब्रह्म स्वरूप पता की प्राप्ति ही इस द्वितीय अध्याय का मूल संगीत है। धन्यवाद।